हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। मैं काजल श्रीवास्तव आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का पार्ट 5। पिछले वीडियो में चलिए देखते हैं आज का थॉट क्या है। देखिए, आज का थॉट ये है कि जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी हार नहीं मानता। सही बात है, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी हार नहीं मानता, इसलिए हारना नहीं चाहिए, हार कभी नहीं मानना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। देखिए, मैं पिछले वीडियो में आपको 2 से लेकर के 15 तक का डिविजिबिलिटी बताई थी, डिविजिबिलिटी का रूल बताई थी। अब मैं आप लोगों को 20 तक का रूल बताऊंगी। आज मैं आप लोगों को सिर्फ 16, 17 और 18 का रूल बताऊंगी। तो इस देखिए 17 का क्या होता है, पहले 16 का देखिए। डिविजिबिलिटी ऑफ 16, देखिए इसका रूल क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर है तो देखिए इसको चेक करने के लिए क्या होता है कि पहले हम लोग कैसे देखिए 2 का चेक करते थे लास्ट 1 डिजिट पे, और 4 का चेक करते थे। जैसे ये 2 का स्क्वायर है तो 2 डिजिट देखते थे। 8 का क्या देखते थे, ये 2 का क्यूब है तो इसको क्या देखते थे, लास्ट का 3 डिजिट देखते थे। अब देखिए ये 16 क्या है, 2 का, ये 2 के पावर कितना है 4, इसका हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट 4 डिजिट। जैसे मान लीजिए कोई इतना बड़ा नंबर है तो इसका हम लोग सिर्फ लास्ट 4 डिजिट देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, चलिए पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है, ये तो 4 नंबर का ही 4 ही डिजिट है, इसमें 1-2 डिजिट अपने से ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है, इसका हम लोग क्या लास्ट से बस 4 डिजिट देखेंगे, 1 2 3 4। इन चारों डिजिट में हम क्या करेंगे, 16 से डिवाइड कर लेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 8 में क्या होता था, लास्ट 3 डिजिट देखते थे। 16 में क्या है, लास्ट 4 डिजिट देखेंगे। अब इसमें हम लोग 16 से डिवाइड कर लें, सॉरी यहाँ पे, अब ये कितना गया 96, 16 6 या 96। देखिए कट गया, रिमाइंडर कितना है 0, यानी ये पूरा नंबर जो है वो 16 का डिविजिबल है। आया समझ में। 2 का देखते थे 1 डिजिट, 4 स्क्वायर है यानी 2 डिजिट, 8 क्या है 2 का क्यूब है यानी 3 डिजिट, 16 क्या है 2 का पावर 4 है यानी 4 डिजिट देखेंगे। लास्ट का 4 डिजिट बस हम लोग को चेक करना है। समझ में आया। अब मैं रूल लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए कोई संख्या 16 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाजित हो। जैसे कोई नंबर दे दिया, मान लीजिए कोई नंबर दे दिया इतना बड़ा, और पूछा गया कि बताइए ये नंबर 16 का डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए अंतिम 4 अंक यानी लास्ट 4 डिजिट में हम लोग 16 से डिवाइड कर लेंगे। इतने बड़े नंबर में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट का 4 डिजिट 5 3 2 5। अब 16 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 48। अब कितने टाइम्स में जाएगा 2। अब देखिए रिमाइंडर बच गया, यानी ये पूरा नंबर जो है वो 16 का डिविजिबल नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर लेते हैं कोई। जैसे देखिए इसका लास्ट 4 डिजिट क्या है, इसका लास्ट 4 डिजिट है 1632। अब इसमें हम लोग 16 से डिवाइड कर लें। देखिए 3 लिखेंगे 0, फिर यहाँ पे डिवाइड नहीं हो पाता है तो 0 हम लोग लिखते हैं, फिर 16 2 जा 32। अब देखिए रिमाइंडर 0 आया, यानी ये क्या है 16 का डिविजिबल है, यानी ये पूरा जो नंबर है वो 16 का डिविजिबल है, यानी ये जो पूरी संख्या है वो 16 से विभाजित हो जाएगी। नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ डिविजिबिलिटी ऑफ 17। देखिए 7 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या रूल होता है। जैसे मान लीजिए कोई 17, जैसे कोई नंबर दे दिया
देखिए जैसे यही नंबर है। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट का डिजिट है 3, इसमें हम लोग क्या करेंगे 12, जो लास्ट का डिजिट है 3, अब इसमें हम क्या करेंगे 12 से इंटू करेंगे। 12 से इंटू करने के बाद क्या आ गया 36। अब जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा 491। 491 में इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड किए कितना आ गया, देखिए अभी भी आप नहीं चेक कर पा रहे हैं कि 70 का डिविजिबिलिटी है या नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, लास्ट के फिर से देख लीजिए, लास्ट का जो डिजिट है उसमें हम 12 से इंटू करेंगे, कितना आ गया 84। अब जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें हम ऐड कर देंगे। रिमेनिंग पार्ट ऐड किए, देखिए अब तो पता है कि ये 17 का डिविजिबिलिटी है, 17 का डिविजिबल है। तो देखिए यानी ये नंबर जो है वो 17 का डिविजिबल है, यानी ये पूरा नंबर जो है वो 17 का डिविजिबल है। समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ इसको। देखिए जैसे कोई नंबर दे दिया, उसके लास्ट डिजिट में हम क्या करेंगे 12 से इंटू करेंगे। 12 से इंटू करने के बाद क्या आ गया 36। जो हमारा इंटू करने के बाद आया उसको हम रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देंगे। रिमेनिंग पार्ट कितना है 491। 491 में हम ऐड किए, कितना आ गया 527। देखिए अब अभी भी आप देखकर नहीं पता लगा सकते हैं कि ये 12 का डिविजिबल है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, अभी भी हम इसको लास्ट डिजिट में 12 से इंटू करेंगे। लास्ट डिजिट में हम 12 से इंटू किए, कितना आ गया 84। अब हम क्या करेंगे, जो इंटू करने पे आया उसको रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देंगे। रिमेनिंग पार्ट हमारा है 52। 52 में हम ऐड किए, इसको कितना आ गया 136। 136 आपको पता है कि ये 17 का डिविजिबल है, 17 का डिविजिबल है, यानी ये पूरा जो नंबर है वो 17 का डिविजिबल है। आया समझ में? अब मैं लिख दे रही हूँ इसका रूल, आप नोट कर लीजिए। देखिए जो मैं अभी आप लोग को समझाई वही बस लिख दी हूँ। देखिए दी गई संख्या की इकाई, मैं जैसे मान लीजिए कोई छोटा नंबर ही ले लीजिए। दी गई संख्या के इकाई के अंक में 12 से गुणा कीजिए। इकाई का अंक क्या है हमारा 2 है, 2 से में हम क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे। गुणनफल कितना आ गया हमारा 24। जो भी नंबर है उसके लास्ट डिजिट में हम 2 से इंटू करेंगे। इंटू करने के बाद आया कितना 24। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट कितना है 10। शेष बचे अंकों से बनी संख्या, ये देखिए 2 अंक बचा है 1 और 0, इससे बनी संख्या जो है वो क्या है 10 है। इसमें हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। इसमें कितना आ गया 34। 34 आप लोग को पता है कि 17 का डिविजिबल है, यानी ये जो पूरा नंबर है वो क्या है 17 का डिविजिबल है। समझ में आ गया? आप लोग नोट कर लीजिए। यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोग को अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं अब डिविजिबिलिटी ऑफ 18। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 18 का चेक करने का रूल क्या है। देखिए इसको चेक करने का रूल ये है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है। अब देखिए नंबर दे दिया गया, अब पूछा गया कि बताइए कि 18 का डिविजिबल है या नहीं। तो पहले क्या चेक करेंगे, 18 को हम जैसे 14 को लिखते थे 7 और 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 और 2 लिख सकते हैं। तो 9 और 2 यानी ये नंबर जो है वो 9 का भी डिविजिबल होना पड़ेगा इसको, और 2 का भी डिविजिबल, तभी जाके ये पूरा नंबर जो है 18 का डिविजिबल होगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए इसके फैक्टर जो है 9 और 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3, 3 और 2, ये भी फैक्टर्स हैं। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग या तो 3 से भी चेक कर सकते हैं, 3 और 2 से। ये हम इजी मेथड बताने के लिए आपको 9 और 2, क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ दो ही फैक्टर का बताई हूँ, इसलिए मैं आपको 2 फैक्टर का बता रही हूँ। तो चलिए देखिए 9 और 2 इसी पे मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, इसको भूल जाइए। देखिए 9 और 2 है, तो देखिए 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है कि पहले सभी डिजिट को हम ऐड करते हैं। जो भी हमारा नंबर है उसके सभी डिजिट को क्या करते हैं ऐड करते हैं। ऐड कीजिए 2 3 5 5 5 10 10 3 कितना हो जाएगा 13 + 5 कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 18 क्या है 9 का डिविजिबल है, यानी 9 से तो हो गया। अब देखिए चेक करते हैं 2 का। 2 का चेक करने के लिए क्या होता है कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 इन सब में से किसी एक को होना चाहिए, लेकिन क्या है कि यहाँ पे इन सब में से कोई एक यहाँ पे नहीं है, यानी क्या है ये 2 का डिविजिबल नहीं है, यानी ये पूरा जो नंबर है वो क्या है 18 का डिविजिबल नहीं है।
चलिए देखिए कोई और दूसरा नंबर ले लेते हैं। देखिए चलिए ये नंबर जैसे हैं, देखिए जो हम आप लोग को बता रहे थे 3, 3 और 2, यानी ये 3 से भी हो जाएगा, 2 से भी। 3 से आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए जो ऐड करने पे कितना है 18, तो 18 क्या है 3 का डिविजिबल है और 2 से नहीं है। यानी आप 3 और 2 पे भी चेक कर सकते हैं, 9 और 2 पे भी, जो भी आपको मेथड इजी लगे आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ये कोई नंबर हुआ, चलिए हम 3 पे ही चेक कर लेते हैं। जैसे 18 था, इसको हम लोग फैक्टर्स लिख सकते थे 3, 3, 2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो चलिए 3 का ही चेक कर लेते हैं। 3 का चेक करने के लिए क्या होगा कि सारे डिजिट को ऐड करना पड़ेगा। सारे डिजिट को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 2 कितना हो गया 10, 10 + 1 11, 11 6 कितना हो जाएगा 17, 17 + 2 9 + 2 19 हो गया। अब देखिए 19 क्या है 3 का डिविजिबल नहीं है, यानी ये तो 3 से गया। अब देखिए 2 का, 2 से तो है, क्या होगा कि दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, 3 और 2 दोनों से। अब जैसे ऐड करने पे कितना है 19, तो पहले मैं बताई 9 और 2, तो 9 का भी तो डिविजिबल नहीं है, यानी आप 3 से भी चेक कर सकते हैं और 9 से भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कीजिए। मान लीजिए कोई नंबर, देखिए जैसे मान लीजिए यही नंबर है, इसको हम लोग क्या देखेंगे पहले, देखिए एक बार फिर से मैं क्लियर कर दे रही हूँ। 9 का 2 और 9 से भी चेक कर सकते हैं। 18 का क्या है कि आप 3 3 2, आप 3 और 2 इससे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए 9 और 2 का हम देखते हैं। इसको क्या होना पड़ेगा 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 9 से भी। तो 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 2 है। अब 9 का डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सारे डिजिट को ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 2 10, 10 + 1 11, 11 + 5 कितना हो जाएगा 16 2 18। देखिए 18 आ गया, 18 आ गया यानी 9 का डिविजिबल है 18, यानी ये पूरा जो नंबर है वो 18 का डिविजिबल है, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी, यानी ये पूरा नंबर जो है 18 से डिविजिबल है। आप लोग समझ गए होंगे, आप रूल लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो जैसे देखिए जो मैं अभी समझाई हूँ आप लोग को वही लिख दी हूँ। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे यही नंबर है, जैसे देखिए दी गई संख्या 18 से तभी विभाज्य होगी जब वह संख्या 9 और 2 दोनों से विभाजित हो। 9 और 2 दोनों से, 9 और 2, देखिए 9 से विभाजित होने के लिए क्या होता है कि सभी अंकों का जोड़ अगर 9 का डिविजिबल है, यानी 9 से विभाज्य होगा, तभी ये पूरा नंबर जो है 9 से विभाज्य होगा। देखिए सभी को जोड़िए, सभी डिजिट को ऐड कीजिए, सभी डिजिट को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 2 12, 12 3 कितना होगा 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21 और 6 27। तो देखिए 27 क्या है 9 का डिविजिबल है। चलिए अब देखिए 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है कि लास्ट डिजिट हम लोग चेक करते हैं। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, आप लोग 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए पहले वीडियो देख के। लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए 2 4 6 8। तो देखिए क्या है लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है यानी ये 2 का भी डिविजिबल है, यानी ये जो पूरा नंबर है वो 18 का डिविजिबल है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इसका क्या है कि पहले 9 और 2 दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए, आपके पास समय है अभी। क्या है कि किताबों में सिर्फ 11 तक ही दिया रहता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग नोटबुक एक ले लीजिए और नोट करते रहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जब मन किया तब आप देख के एक बार रिवीजन कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी 19 और 20 का, और उसके बाद फिर 21 है 22 है, इसको हम लोग क्या वैसे ही फैक्टर्स निकाल के, जैसे 21 है इसको हम लोग क्या कर देंगे 3 और 7। चलिए ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आज के लिए बस इतना ही नोट कीजिए और नोटबुक लेके नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के बहुत काम आने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।